जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 12 आत्मानुभूति आत्मज्ञान। इस पर गुरुदेव की स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। कल जो गीता का श्लोक के साथ स्वाध्याय संपन्न हुआ, आगे देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। आत्मवादी पुरुष का लक्षण है लोकहितार्थ कर्म करना, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों से स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। सभी विश्व चेतना का ही अंग है। फिर किसी के प्रति परायपन का भाव क्यों लाए? अपने ही सुखों को प्रधानता देने में जो क्षणिक आनंद अनुभव कर इसी में लगे रहते हैं, उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आत्मोद्धार कर लेंगे। पर जिसे अपना मानव जीवन सार्थक बनाना है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसके लिए यही उचित है कि वह खुले मस्तिष्क से सभी में अपने आप को ही रमा हुआ देखे। ऐसी अवस्था में किसी को दुख देने या उत्पीड़ित करने का भावना भला क्यों बनेगी? अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं आत्मावादी पुरुष का लक्षण है। यहाँ पुरुष का मतलब क्या है? कई जगह पे हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुष कहते हैं, तो लोग उसे मैस्कुलिन जेंडर, जेंट्स मान लेते हैं, आदमी मान। पुरुष का मतलब है मनुष्य। पुरुषार्थ मतलब एक मनुष्य होने के नाते हमें धर्म मतलब अपनी ड्यूटी, धर्म मतलब ड्यूटी, हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म अर्थ पहले अपने सही ढंग से ड्यूटी निभाते हुए, वर्णाश्रम का ड्यूटी निभाते हुए, जिस वर्ण में हम हैं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, जिस वर्ण में है उस वर्णाश्रम को निभाते हुए, उसके कर्तव्य परायणता करते हुए, उसके बाद जैसे गृहस्थाश्रम तक आपको भौतिक सुविधाएं लानी पड़ती है, धर्म अर्थ फिर काम, छोटी छोटी जो गृहस्थ आश्रम तक अपनी जो कामनाएं होती है उसकी पूर्ण करनी है। उसके बाद मोक्ष की तरफ चलना है वानप्रस्थ से। तो ये पुरुषार्थ, यहाँ पर पुरुष मतलब एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य का क्या क्या धर्म है, कितने हद तक कामना रख सकते हैं, इस तरह की मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर के लिए। तो पुरुष का यहाँ ये मतलब नहीं समझना है हमें कि जेंट्स कि मैस्कुलिन जेंडर, ऐसे नहीं है। क्योंकि संपूर्ण प्राणियों में स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता है। जो पुरुषार्थ करते हैं, जो आत्मावादी रहते हैं, वो कभी भी हर प्राणी में अपने को देखते हैं। मतलब क्या है? परमात्मा का अंश है जीवात्मा। सभी जीवों में वही आत्मा है। अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने रूप, अपने अपने योनि लेके जन्मी है। मगर वहीं पर जो स्वार्थी है, जो अपने सुख को प्रदान देने में, क्षणिक आनंद अनुभव करने में लगे रहते हैं, उनसे ऐसी चीज़ों की आशा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसे जीवन सार्थक बनाना है, वो औरों का हित के लिए जीने वाला बनता है। तो आगे कहते हैं आत्मज्ञान और आत्मानुभूति के मूल उद्देश्य को लेकर ही हम इस संसार में आए हैं। मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव में मानवोचित सदाचार का समावेश करे और लोकहित में ही अपना हित समझे। मनुष्य एक विषय है तो संसार उसकी व्याख्या। मनुष्य एक विषय है, सब्जेक्ट, तो संसार उसकी व्याख्या है। किस तरह से वो व्याख्या बनती है? संसार हर मनुष्य का अपने कर्म, आचरण और व्यवहार से उसकी व्याख्या संसार बनाती है। ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी इंसान है, ये तमोगुणी आदमी है, ये आलस है, ये प्रमाद में घेरा हुआ है, ये लोभी है, ये सदाचारी है। बस संसार उसकी व्याख्या बना देती है। अपने आप को जानना है तो संपूर्ण विश्व के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित करनी पड़ती है। तो अपने आप को जानने के लिए हमें करना क्या है?
सारे विश्व के साथ सदाचारी, सतोगुणी, सद्व्यवहार एक अच्छे आत्मीयता स्थापन कर सकती है। आत्मा विशाल है, वह एक सीमित क्षेत्र में बंधी नहीं रह सकती। संपूर्ण संसार ही उसका क्रीड़ा क्षेत्र है। अपनी चेतना को भी विश्व चेतना के साथ जोड़ देने से आत्मज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। अब आत्मा बहुत विशाल है। पहले भी हम बताए, आत्मा का ऊपर जो आवरण है पिछले कई जन्मों का, वही आवरण को मन कहते हैं, जो मन हमें अपने माया के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। तो आत्मज्ञान जब इस संसार में चेतना को, अपनी चेतना को विश्व चेतना के साथ जोड़ देने की प्रयास जब करते हैं, तब आत्मज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रस्फुटित होता है। आज इसके लिए एक छोटी सी क्रिया आप लोग को सिखाते हैं। ये आत्मज्ञान को तुरंत कैसे प्रस्फुटित करना है। यहाँ जो भी स्वाध्याय करते हैं सब कोई साधक है, प्राय सभी कोई बड़े बड़े साधना करते हैं, फिर भी कहीं कहीं हमारे आत्म साक्षात्कार नहीं होती है। एक छोटा सा मुद्रा है जिसे हम आदि मुद्रा कहते हैं। आदि मुद्रा मतलब गर्भ अवस्था में शिशु जब गर्भ में रहती है तो एक मुट्ठी बांधा हुआ रहता है। उसकी जो अंगुष्ठ है अंदर है, उसके ऊपर बाकी चारों उंगलियां रहती है। ये हमारे अंदर क्या करती है, पांचों तत्वों को समन्वय करती है, हमारी चेतना को जगाती है, इसीलिए इसे आदि मुद्रा कहते हैं। और जब शिशु जन्म होकर बाहर आता है, क्यों कहते हैं वो एक गीली मट्टी है, जिस तरह से कुमार गड़ेगा वो गड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे उस चेतना का साथ ही जन्म होता है, अपने परमात्मा का अंश को लेकर के उस परमात्मा का याद के साथ उस चेतना स्वरूप दिव्य आत्मा जन्म होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, माता पिता के आचरण, पास पड़ोस के आचरण, ये उसके ऊपर, उसके दिमाग में, उसके बुद्धि पर अंकित करते जाती है, तो वो उसे अपनाने लगता है, आदत में बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रदर्शनी में जाते हैं, एग्जीबिशन में, वहाँ पर जो एक सिंह का खाल पर अंदर रुई भरा हुआ सजा कर रख देते हैं। जैसे ही हम प्रदर्शनी में घुसते हैं, सिंह को देखते हुए पहले ठिठक कर रुक जाते हैं। साधारणतः इंसान देखते ही ठिठक कर रुकेगा, अरे यहाँ पर इतना बड़ा एक सिंह बैठा है, कुछ करेगा तो नहीं, पास में तो कोई दरवान भी दिखता नहीं है। पहले हमारे मन में यही सोच उठती है। उसके बाद जब पता चलता है वो एक खाल भरा हुआ एक स्टैचू मात्र है, मरा हुआ सिंह का स्टैचू है। ये हमारे अंदर में जो गलत विचार जब पैदा हुआ, ऐसे गलत विचारें एक दिन में आप खोज लगाइए तो अगणित होता है। दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने हौसला, अपने मन की शक्ति के प्रति, हर जगह हम गलत विचार रख लेते हैं। हम उस शिशु तत्व से जब बड़े होते हैं, उस चैतन्य को छोड़ देते हैं। तो ये जो आदि मुद्रा, जो बच्चा जो गर्भ अवस्था में मुट्ठी बांध कर रहता है, इस मुद्रा को अगर दिन में 15 बार जब आप ध्यान करते हैं या जप करते हैं, इस मुद्रा को कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए। आपके आत्मोन्नति, आपके विचारों में प्रगति, सही गलत की पहचान करने की चीज़ों पे प्रगति बहुत आसान से हो जाती है। तो आइए आज का स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आत्मानुभूति हमारे अंदर चैतन्य जगे, इसके प्रार्थना माँ गायत्री से रखते हुए स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।